नमस्ते। गेट राइट टू एजुकेशन के इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सीता आदर्श नारी क्यों कहलाती है। क्या कारण है कि वर्तमान लोग नारियों के चरित्र की तुलना उनसे करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं सीता जी के आदर्शों का वर्णन कर सकूं, इतनी क्षमता तो मुझ में नहीं है, परंतु मैं कोशिश कर सकती हूँ। बाकी भगवान मेरी गलतियों को माफ करे। विश्व भर में मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाने वाले श्री राम की अर्धांगिनी व मिथिलाधिपति जनक राजा की सर्वप्रिय पुत्री सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी का होना माना जाता है। राम कथाओं का वर्णन करने वाले विभिन्न ग्रंथों के अनुसार वे मिथिलापति राजा जनक की पत्नी महारानी सुनैना की कोख से जन्मी हैं, तो दूसरे ग्रंथ उन्हें लक्ष्मी की पूर्ण अवतार व जगत जननी मानते हैं। कभी उन्हें भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमिपुत्री तो कभी उन्हें राम की पत्नी होने से रामप्रिया का नाम मिलता है। उन्हें जनक सुता वैदेही एवं जानकी जैसे नामों से भी जाना जाता है। द्वापर एवं त्रेता में ही नहीं अपितु कलयुग में भी सीता जी का क्षेत्र आज भी अनुकरणीय उदाहरण माना जाता है। वे एक पतिव्रता आदर्श पत्नी रही, जो अपने राज वैभव एवं समस्त सुखों का परित्याग कर अपने पति श्री राम के साथ वन जाकर कठोर जीवन जीने का रास्ता चुनती है। पुरुष पात्रों में यदि राम एक मर्यादाशील आदर्श पात्र है, तो स्त्री पात्रों में सीता जी के चरित्र के आगे दूसरे पात्रों की आभा फीकी पड़ जाती है। सीता जी न केवल आदर्श पत्नी थी, वरन एक आदर्श बेटी, भाभी, पुत्र वधू व रानी भी थी। राज की गरिमा में वे अद्वितीय सिद्ध हुई, तो अपने सतीत्व की रक्षा में दृढ़ व्रती। हिंदू धर्म के मिथकों में उल्लिखित पंच कन्याओं में सीता, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी व अहिल्या में से एक थी। सीता जी का पूरा ही जीवन कर्तव्य निर्वहन में बीता। पहले वे राम के साथ पति धर्म को निभाने के लिए बन गई और बाद में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। उसमें खरी उतरने के बावजूद राम द्वारा परित्याग करने को बिना किसी प्रतिवाद के उन्होंने न केवल स्वीकार किया, अपितु उसका पूरी तरह से निर्वहन भी किया। इतना ही नहीं, सीता जी ने वाल्मीकि के आश्रम में न केवल लव तथा कुश जैसे पुत्रों को जन्म दिया, बल्कि उन्हें आज्ञाकारी व योग्य भी बनाया। जब लव व कुश युद्ध में राम के सामने आकर खड़े हो गए, तब एक बार फिर से सीता जी ने ही अपने पिता पुत्रों के बीच सेतु बनकर युद्ध रोककर अपने पत्नी व मां के धर्म का बखूबी पालन किया। मगर जब राम से मिलन की बेला फिर से पास आई, तो सीता जी ने स्वेच्छा से अपनी जन्मदात्री पृथ्वी की गोद में समाना ज्यादा श्रेष्ठ कर समझा। भले ही सीता जी ने अपने वैवाहिक जीवन में वह सब सुख नहीं प्राप्त कर पाए जो एक आदर्श सती होने के नाते उन्हें मिलने चाहिए थे, मगर उन्होंने अपने सारे कर्तव्य एवं दायित्व इस प्रकार निभाए कि वे त्रेता के 2 युगों के बाद भी भारत में सीता के त्याग, आदर्श व प्रतिव्रत धर्म को अनुकरणीय माना जाता है। पर यह एक कटु सत्य यह भी है कि आज भी जो स्त्री सीता की तरह त्याग में जीवन बिताना चाहती है और अपने आदर्शों पर अडिग रहती है, आज भी उसे कलयुग के समाज में अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो फिर आइए जानते हैं विश्व के सबसे आदर्श नारी सीता माता के बारे में। त्रेता युग में श्री राम पर वाल्मीकि जी द्वारा रचित महाकाव्य रामायण यूं तो कई आदर्श व महान पात्रों के विषय में वर्णित अनुपम ग्रंथ है, परंतु उसमें सीता जी का आदर्श पात्र कई स्थानों पर श्री राम जी से बढ़कर हो जाता है। सीता जी का जन्म फागुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर मिथिला बिहार में हुआ था। वे अपने पिता राजा जनक को स्वर्गन पेटी में हल हाँकने के दौरान मिली थी। सीता जी को देखते ही राजा जनक को वे देवी स्वरूप निर्मल कमल लोचनी नयनाभिराम सुकन्या लगी। उन्होंने उस कन्या का पालन पोषण अपनी पुत्री के रूप में करने का निर्णय लिया। सीता जी के पदार्पण से जो राज्य सूखे से ग्रस्त था, उसमें मेघ हर्षित हो बरस पड़े। राज्य में हरियाली छा गई, जैसे लक्ष्मी ने मिथिला में अपने चरण स्वयं रख दिए हों। राजा जनक ने सीता जी को बहुत स्नेह दिया, साथ ही शिक्षा, कला, कौशल, संस्कार देकर एक विदुषी वीरांगना, आज्ञाकारी बालिका बनाया। सीता जी को विदुषी गार्गी से वेद पुराणों का ज्ञान मिला था। उनकी वीरता का प्रमाण था कि वे शिव धनुष न केवल उठा लेती थी, बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा लेती थी। यही से राजा जनक को आकाशवाणी द्वारा आदेश हुआ था कि जो भी यह शिव धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता जी के समान गुणों से युक्त होगा, वह उनका वरण कर पाएगा। इसी के साथ सीता जी बाल्यावस्था से ही बहुत सुंदर चित्र उकेरती थी, जो आज भी मधुबनी के नाम से जग प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। वे राजकाज में रुचि लेती थी, तो दूसरी ओर अपनी माँ के साथ गृह कार्यों की भी दक्षता से सीखती थी। यह सब उनके आदर्श पुत्री होने का प्रमाण है। सीता जी का राम जी से स्वयंवर हुआ, उससे पहले उन्होंने पार्वती जी की पूजा कर अपने लिए आदर्श पति की प्रार्थना की, जो बताता है कि सीता जी एक आस्तिक
धर्मपरायण व लोक रिवाजों का अनुसरण करने वाली कन्या रही। वे अपनी बहन के साथ दोनों चचेरी बहनों से भी अत्यंत स्नेह रखती थी। वे अपनी बहनों को बहुत प्रिय रही। जब उनके साथ उन तीनों का विवाह भी अयोध्या में तय किया गया, वे अत्यंत प्रफुल्लित हो गई थी। यह बताता है कि राम अगर आदर्श भाई थे तो सीता जी भी एक आदर्श बहन थी। अयोध्या में जब वे बहू बनकर पहुंचे तो कुछ माँ ही ससुराल में रही। राम जी को माता कैकेयी द्वारा वनवास दे दिया गया। यहाँ उनके चरित्र में हम देखते हैं कि वे साधारण पुत्र वधू की तरह इस बात का प्रतिकार कर गृह युद्ध में लिप्त हो सकती थी, परंतु उन्होंने सहर्ष पति के संग वनवास जाना स्वीकार किया। भगवान राम ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य सास ससुर की सेवा है, तो वे बोली कि पति सेवा भी तो कर्तव्य है। यहाँ मेरी 3 बहनों हैं, पर वहाँ आपके साथ कोई नहीं होगा, और मैं विवाह के समय ही हर परिस्थिति में आपका साथ निभाने का वचन ले चुकी हूँ। और वे महलों को सुख छोड़ वनवास की ओर भगवा धारण कर चल देती है। वह उस समय अलंकृत रही, क्योंकि अलंकार सौभाग्य की निशानी है और पति के साथ ही नारी का सौभाग्य है, जो यह भी बताता है कि सीता जी परंपराओं का मान करती थी। फिर क्रमशः उनके जीवन में वन प्रस्थान के समय सरयू नदी पार करते हुए राम जी ने केवट को पारिश्रमिक देने की चाह की और सीता जी ने बिना राम जी के कहे ही अपनी मुद्रिका केवट की ओर बढ़ा दी, जो पति पत्नी के सुंदर तालमेल को दर्शाता है। तदुपरांत निषाद राज के गांव में पहुंचना, वहां स्त्री द्वारा पति का नाम पूछना और सीता जी का राम जी की जगह देवर लक्ष्मण का परिचय देकर बता देना कि वे राम जी उनके पति हैं। यहाँ समझ आता है कि वे कितनी बुद्धिमान और समाज में पति का मान रखने वाली स्त्री थी। इसके बाद भी जब वनवास में चलते रहने के कारण उनका कंठ सूखा, पैरों में कांटे चुभे, तो भी उन्होंने पीड़ा ना बताते हुए राम जी को यही कहा कि स्वामी, आपने पर्णकुटी बनाने के लिए कौन सा स्थान चुना है। यहाँ दर्शनीय रहा है कि महलों में पली बढ़ी स्त्री ने कितनी सहनशीलता व धैर्य रखा। वनवास के दौरान भी वह अपने आप को कौशल कार्यों, पर्यावरण संरक्षण, पशु पक्षियों की सेवा के कार्यों में लगाए रखती थी, जो उनके पर्यावरण प्रेमी होने का प्रमाण है। वनवास में लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी, पर रावण की कोपभाजक सीता जी बनी। लक्ष्मण रेखा को पार करना भी यही था कि द्वार पर आया कोई भिक्षुक साधु संत खाली हाथ ना लौटे। जब सीता जी छल से हरण की गई तो भी वे एक गहनों को रास्ते में उतारती, धरा पर गिराती, ताकि राम जी को उन्हें खोजने में परेशानी न आए, जो उनकी तीव्र बुद्धि का भी परिचारक था। वे लंका में पहुंचकर भी स्वर्ण लंका में नहीं रही, बल्कि वे वनवासी जीवन का अनुसरण करने के लिए अशोक वाटिका में रही। वहां रावण ने उन्हें अनेक प्रलोभन दिए, पर वे किसी के लोभ में नहीं आए, बल्कि वहां वे एक तिनके से बात करते हुए रावण को राम जी के शौर्य का बखान कर विश्वास जता देती थी कि रावण, तुम तुच्छ हो और मेरे पति तुम्हारा नाश करने और मुझे लेने जरूर आएंगे। वे चाहती तो रावण को अपने सतीत्व से पराजित कर सकती थी, परंतु उन्होंने उदाहरण दिया कि विवाह के बाद पति ही पत्नी का रक्षक होता है। साथ ही राम जी की प्रतीक्षा अशोक वाटिका में कर उनकी वीरता और प्रेम में प्रतीक्षा का मान रखा। सीता जी को रावण ने बंधक बनाया था, तब वहां पर उनकी रक्षा के लिए अनेक राक्षसी थे। उनमें राक्षसी त्रिजटा सीता जी के सुव्यवहार के कारण उनसे पुत्री की तरह व्यवहार करती थी। वहीं जब सीता जी हनुमान जी से मिली तो राम मुद्रिका देख विश्वास से भर गई और उन्होंने हनुमान जी को अशोक वाटिका से भूखे लौटने नहीं दिया, जो माँ का वात्सल्य दर्शाता है। जब राम जी ने रावण को पराजित किया तो रावण की लंका में रहने के कारण सीता माता का अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को पवित्र प्रमाणित करना उनके सतीत्व पतिव्रत का दृष्टांत है। वे विरोध कर सकती थी कि देवर लक्ष्मण के नाक काट देने के कारण मैंने इतने कष्ट भोगे हैं, परंतु उन्होंने सहर्षता से अग्नि परीक्षा दी। अयोध्या लौटकर भी कुछ दिनों की महारानी रही, फिर प्रजा के एक रजक के कारण गर्भवती सीता जी पुनः त्याग दी गई। यहाँ राम जी का वनवास 14 वर्ष में समाप्त हो गया, परंतु सीता जी का वनवास राजमहल में विवाह होने के बाद भी आजीवन बना रहा, कहना नित्यांत सत्य बात होगी। इसी वनवास में गुरु वाल्मीकि जी के आश्रम में वे पुत्रीवत रहीं। उन्होंने अपने दोनों संस्कारी पुत्रों को लव कुश को आश्रम में ही जन्म दिया। वे चाहती तो इस समय पिता के घर मिथिला भी जा सकती थी, पर उन्होंने इस वनवास में स्वावलंबी रहकर अपने बच्चों को शिक्षित, सुआचरण युक्त किया। और जब राम जी द्वारा लव कुश को अपना उत्तराधिकारी मान लिया गया तो वे पति पर क्रोध करे बिना ही धरती माँ में समा गई।
सीता जी चाहती थी तो यहाँ से पुनः राजभवन में लौट सकती थी, पर वे धन के सुख को संतुष्टि नहीं मानती थी। आज के समय में हम देख पाते हैं कि आज आम जन लोभग्रस्त, दंभी बन छोटी छोटी बातों में अपना धैर्य खो बैठते हैं। वहीं सीता जी का चरित्र इतने संघर्षों में भी शुद्ध, सरल, सात्विक, शिक्षित, कलाओं से युक्त, संस्कारों, समझदारी, समन्वय, शालीनता, सुदृढ़ता, सहृदयता से परिपूर्ण रहा। उन्होंने विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोया। वे त्याग, पति के मान व पतिव्रत का पालन जीवन पर्यंत करती रही। वे अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करने के कारण संपूर्ण नारी के रूप में गौरवान्वित है। उनका जीवन चरित्र युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। जय सिया राम। आज की दुनिया में, विशेषकर आज के युग में, माँ सीता पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सीता जो अपने सतीत्व, भक्ति और आस्था के प्रतीक के रूप में जानी जाती है, भारतीय नारीवाद की एक हस्ती हो सकती है और उनकी जयंती को भारतीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सीता नवमी को उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में एक शुभ दिन माना जाता है, जिससे उनका जन्म स्थान भी माना जाता है। शक्ति की जन्मभूमि के रूप में हमें सीता नवमी को राम नवमी के समान पैमाने पर मनाने के लिए बाध्य है।